हर आदमी टीवी बोल रहा है, हर आदमी सोशल मीडिया पे जा रहा है, हर आदमी ज्ञान दे रहा है। और अब तो ऐसा लगता है जो जितना बड़ा ठिठुलोई करता है उतना बड़ा बाबा। हमारा जो हम जो बार बार कह रहे हैं अपने लोगों से जो कथा पंडाल में आते हैं, ईश्वर आपको आपकी प्योरिटी से मिले। सुनिए उसको जो तुम्हें ईश्वर की तरफ लेके जाए, उसको मत सुनिए जो ईश्वर से डिस्कनेक्ट करे। हर आदमी टीवी बोल रहा है, हर आदमी सोशल मीडिया पे जा रहा है, हर आदमी ज्ञान दे रहा है। और अब तो ऐसा लगता है जो जितना बड़ा ठिठुलोई करता है उतना बड़ा बाबा। तो फिर आप जैसे लोगों को लोग, जैसे हमने आपको बचपन से सुना, टीवी पे सुना, या और मुरारी बापू थे और बहुत सारे लोग ऐसे थे उस दौर में जिनको किसी की राम कथा, किसी की कृष्ण कथा, किसी से हमने गीता ज्ञान लिया। अब ठेलवाई चलती है। नहीं, हमारा जो हम जो बार बार कह रहे हैं अपने लोगों से जो कथा पंडाल में आते हैं, ईश्वर आपको आपकी प्योरिटी से मिलेगा। अगर आप भक्ति कर रहे हो, भागवत सुनने का मतलब क्या है, राम कथा सुनने का मतलब क्या है, आप ईश्वर की तरफ जाना चाहते हैं, आप टाइम पास नहीं करना चाहते। इफ यू वांट टू टाइम पास देन इट्स ओके। अगर आप अपने जीवन में अपने जीवन का टाइम पास करना चाहते हैं तो आप वो करिए जो आप कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो वो रील से नहीं मिलेगा। ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं तो वो मेरे यूट्यूब पे इतने फॉलोअर्स हैं उससे नहीं मिलेगा, फेसबुक पे मेरे इतने फॉलोअर्स हैं उससे नहीं मिलेगा, या मुझे लोग इतना लाइक करते हैं उससे ईश्वर नहीं मिलेगा। ईश्वर आपके प्योर हार्ट से ही मिलेगा, प्योर कर्म से ही मिलेगा। और वो आपने कहा किसको सुने, हाँ, सुनिए उसको जो तुम्हें ईश्वर की तरफ लेके जाए। उसको मत सुनिए जो ईश्वर से डिस्कनेक्ट करे। वो कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं। आपके कई उदाहरण ऐसे हो सकते हैं जो पब्लिक को या यूथ को ईश्वर की तरफ लेके जाएं। और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको हम जीवन भर सुनते तो रहते हैं पर हमारा मन ईश्वर में नहीं जाता है। तो मुझे सुनना उनको है। एक बार मैं मलुक पीठ वाले महाराज जी जो हमारे वृंदावन में हैं उनको सुन रहा था कि हमेशा अगर ईश्वर को पाने की इच्छा हो तो प्रामाणिक लोगों के मुख से पुराणों की कथा सुने। और पुराणिक लोगों की प्रामाणिक कथा सुनेंगे तो क्या होगा, आपको जो चीज मिलेंगी ना वो जो लिखा है पुराण में वो मिलेंगी। आपको वो नहीं मिलेंगी जो उनके मन में आया और बोल दिया। उसमें बहुत अंतर है। बहुत गहरी बात कह रहे हैं। हाँ, बहुत बड़ा अंतर है उसमें। अंतर यह है कि मेरे मन में आया कि मैंने ये बोल दिया, अब वो पुराण में कहीं है ही नहीं, वो पुराण में कहीं है ही नहीं। और हमने पूरे समाज को उस जगह पर अटका दिया जो कहीं है ही नहीं धर्म में, क्योंकि मेरे मन में आ गया तो मैंने बोल दिया। और मेरे मन में कब आ गया, जब मेरे सामने पब्लिक बहुत थी। मेरे सामने पब्लिक बहुत है ना। अब तो मैं हूं ईश्वर, ईश्वर तो होगा कहीं होगा, मैंने देखा ही नहीं मैंने। अब तो ईश्वर मैं हूं क्योंकि मेरे सामने पब्लिक बहुत है। और उस कंडीशन में संभाल पाना अपने आप को और फिर वही बोलना, यही प्रामाणिक संतों का काम है, धर्माचार्यों का काम है कि हम उस विषय को यूथ को बताएं या समाज को बताएं, वो गलत दिशा में न जाए। इस विषय को समझना बहुत जरूरी। फिर मेरे मन में एक सवाल आता है, आजकल जितने बाबा लोग हैं उनमें भी कंपटीशन हो गया रील को लेके। सब रील वाले बाबा बन गए कि ऐसा वीडियो बनाए जो वायरल हो जाए। और बहुत सारा ऐसा, एक दो नहीं, बहुत सारे ऐसे कंपटीशन बढ़ गया है। फिर वो भीड़ दिखाते हैं कि देखो जितनी भीड़ आई है, ये प्रमाण है कि असली ज्ञान हम ही दे रहे हैं। अब देखो, इन विषयों पे मैं सनातन पे कभी बोलता नहीं। मेरा एक उद्देश्य ये रहा है कि मैं जितना कम हो सके उतना इन विषयों पे बोलूं, क्योंकि इससे भी सनातन का अपमान होता है। लेकिन सच ये है, भीड़ ज्यादा होने से कोई बड़ा संत नहीं होता। ये पूरे सनातनियों को समझना चाहिए। ये बहुत बड़ी मूर्खता हम लोग कर रहे हैं कि जिस पे भीड़ ज्यादा है वो बड़ा महात्मा। कितने संत ऐसे हैं जिनके पास 4 साधु नहीं है और उनके नख की धोवन के समान नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, किसी की नहीं कर रहा हूं। आज मैं भी जब कथा करने जाता हूं तो ठाकुर जी कृपा से 200-400 आदमी तो होते ही होंगे कथा पंडाल में। हजारों आदमी रहते हैं आपके कथा। 200-400 तो रहते ही होंगे। मैं कह रहा हूं और कम कर लो, 50 कर लो। लेकिन उनके पास 4 नहीं, मेरे पास 50 हैं। इसका मतलब मैं बड़ा साधु हूं ना? आई एम नथिंग। उनका तप देखो, उनका ज्ञान देखो, उनकी नॉलेज देखो महाराज। यूं तो मैं देश की जनता को और आपके माध्यम से ये भी कहूंगा कि वो बड़ा साधु नहीं है जिसके पास जनता बड़ी है। वो बड़ा है जिसके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है, प्लस ठाकुर जी की कृपा है। उन्हें वो पुराणों का ज्ञान है जिसके माध्यम से वो आपका हित चाहते हैं। तो वो बड़े, मेरे विचार से तो वो बड़े। तो जैसे
अगर आप, क्योंकि अब आपने देश दुनिया देखी है, आप खुद भी कथा करते हैं, लोगों को उसमें रस आता है, खूब सुनते हैं, आपको तो सुने सुने, लेकिन अगर आपको बताना हो किसी किसी और सुन सकते हैं जिसका ज्ञान हमें भी कम हो, हम सुनना चाहें, अगर अलग अलग तरह से ज्ञान लेना चाहें, तो कुछ उदाहरण देंगे तो नई पीढ़ी के लोग सुनेंगे उसको। नहीं, मैं ये चाहूँगा कि हम बहुत ऐसे लोग हैं संतों में, विशेषकर हमारे मलुकपीठ वाले महाराज जी, जिनको आप सुनेंगे बिना प्रमाण के कोई चीज़ उनके मुख से नहीं निकलेगी। जो निकलेगा प्रमाणिक ही निकलेगा। जो बोलेंगे उसे कोई काट नहीं सकता। तो मैं खुद भी जब भी मेरे पास समय होता है, मैं राजेंद्र दास जी महाराज को सुनता हूँ, उन्हीं को सुनता हूँ। और कई हैं, अब उनके नाम एक एक के लूंगा तो लंबी लिस्ट हो जाएगी, पर मैंने जो ब्रज के महत्व को भी जानते हैं, ब्रज के रहस्य को भी जानते हैं, और पुराणों की विशेष उनको ज्ञान है, और वो प्रमाणिक चीजें जो देते हैं, हम सबको मलुकपीठ वाले महाराज जी को जब भी सुने, वो ऐसे संतों को सुनना चाहिए। हमको एक चीज तो लगता है, कम से कम उसको सुने जिसने आध्यात्मिक शिक्षा ली हो, वेद पुराणों को पढ़ा हो। हाँ, ऑफ कोर्स, अगर वो नहीं करेंगे तो आजकल क्या पता है प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, यूट्यूब पे सुन लेते हैं, उसी को एक्सप्लेन कर देते हैं, और यूट्यूब पे किसी को भी सुन लेते हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम है कि किसी को भी सुन लिया, अब उसने भी पढ़ा है कि नहीं वो पता नहीं है, और बस बोल दिया कि ये कर लो आप, वो गलत है।